नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रणयुद्ध। साल 2022 जाते जाते भारतीय क्रिकेट में एक बड़े बदलाव के संकेत दिख गया और साथ ही साल 2022 हमें एक आईना दिखा गया कि हमें साल 2023 में क्या कुछ करना है। अब साल का पहला दिन है, तो जाहिर सी बात है हम आज पूरे एक साल यानी साल 2023 में कौन से वो खिलाड़ी हैं जो सुपरस्टार बन सकते हैं, कौन से वो खिलाड़ी हैं जो एक्स फैक्टर लेके आ सकते हैं क्रिकेट मैदान पर, आज उसकी बात करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि कलरफुल सबा भाई रहते हैं हमेशा, सबा भाई आप वैसे ही रहे कलरफुल और चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, और राजकुमार सर के साथ भी ऐसे ही है। पार्टी मैन है राजकुमार सर, तो मुझे लग रहा है पार्टियां ऐसी चलती रहें और ढेर सारी खुशियां जो है हम सबके घर पे रहे। इसी दुआओं के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुझे लग रहा है आप भी मुझे विश कर दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत मुबारक आपको, हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे सभी थैंक व्यूअर्स यू। को, सभा को सोडी हमारे साथ नहीं है उनको भी, और सभी इंडिया न्यूज के परिवार को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, जिसके जो जो सपने हैं वो पूरे होंगे। सबा भाई आपकी बारी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी, राजकुमार शर्मा जी के लिए, सभी के परिवारजनों के लिए, इंडिया न्यूज के पूरे परिवार के लिए, सभी मेरे दोस्तों के लिए, मेरे परिवारों के परिवारजनों के लिए। ये जो नया वर्ष है 2023, ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी शांति लेकर आए। जी। और आने वाला साल जो है वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक प्रकार का टर्न अराउंड ईयर साबित हो, मेरी यही प्रार्थना है। और मुझे उम्मीद जी। है और मुझे भी विश्वास है कि आने वाले समय में चूंकि दो चैंपियनशिप होने वाली है, उन दोनों में हम डोमिनेट करें और ये दोनों जो ट्रॉफी है वो हम लोग अपने घर लेकर आए। अब चलिए साल 2023 की सबसे पहली और बड़ी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि साल 2022 में हम सबने देखा है सिर्फ एक खिलाड़ी का बल्ला चला, वो थे सूर्य कुमार यादव। वो एक्स फैक्टर भी साबित हुए। आईसीसी क्रिकेट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट भी उनको किया गया। भारत के लिए एकमात्र मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा पॉइंट था चर्चा के लिए, वो सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी थी। अब साल 2023 की अगर हम बात करें, तमाम यंगस्टर्स हैं जो दरवाजे पे ना सिर्फ दस्तक दे रहे हैं बल्कि दरवाजा तोड़ के वो अंदर आना चाहते हैं। और ऐसे में आज पहले दिन अगर हम चर्चा कर लें और फिर 23 जब खत्म होगा तो दोबारा इस चर्चा में से कुछ क्लिप्स निकालेंगे और अपने एक्सपर्ट्स की व्यूज तब आपको सुनवाएंगे कि तब उनके क्या व्यूज थे। क्योंकि बड़े बदलाव के संकेत मिले राजकुमार सर, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। ऐसे में कौन से खिलाड़ी आपको लग रहे हैं, अगर तीन खिलाड़ी मैं आपसे पूछूं कि वो तीन खिलाड़ी कौन से हैं जो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं साल 2023 में, जिनकी धमक वर्ल्ड क्रिकेट सुन पाएगा? देखिए राजीव, बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं जैसा आपने भी कहा, और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो काफी सारे यंगस्टर्स अपनी जगह बनाना चाहते हैं इस T20 हम्म। क्रिकेट में, भारतीय टीम में। और आईपीएल ने बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सभी क्रिकेटर्स को कि वो परफॉर्म करें और भारतीय टीम में आए। और यहाँ पर हमने देखा भी कि हमें कितने प्लेयर्स मिले हैं और जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो जिस तरह सूर्य कुमार यादव, मैं कहूँगा नंबर वन एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं इस साल में, मुझे पूरी आशा है। साथ साथ ईशान किशन, जिस धमाके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जो धमाकेदार उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो वो एक जी। और बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है। और उनके साथ साथ जो भारत के कप्तान हैं T20 क्रिकेट के, हार्दिक पांड्या, उनसे भी मुझे बहुत आशाएं हैं कि ये तीनों लोग इस साल अगर अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म करेंगे तो इनकी धमक और भारतीय टीम की धमक पूरे विश्व में नजर आएगी। तो भाई अब आपके लिए कौन एक्स फैक्टर खिलाड़ी हो सकता है? उसके बाद मैं थोड़े से आंकड़े भी आपको बताऊंगा साल 2022 में इन खिलाड़ियों ने क्या किया है। कैसे आप देखते हैं जिस तरह का प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव करा, क्या वो भी एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम में, या आपको लग रहा है जैसे कि राजकुमार सर ने तीन बड़े इंपॉर्टेंट नाम लिए, उन नामों के साथ आप जाएंगे? मैंने पूरी बात सुनी नहीं राजकुमार की। देखिए, सूर्य हम्म। कुमार यादव के बारे में तो कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से उन्होंने 2022 में प्रदर्शन किया है, जिस तरह से उन्होंने अलग प्रकार से T20 की बल्लेबाजी को परिभाषित किया है, मुझे आशा यही है कि जो फॉर्म उन्होंने T20 क्रिकेट में दिखाया है वो आने वाले समय में एक दिवसीय क्रिकेट में भी दिखाएं।
क्योंकि उनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये जो विश्व कप है 2023 में वनडे क्रिकेट का। उसके लिए वहां पर हमारी जीत के लिए, हमारे अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला जिस तरह से T20 में चला है कुछ उसी प्रकार से वनडे क्रिकेट में भी चले। मेरी यही दुआ है सूर्य कुमार यादव के लिए। एक और नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है ईशान किशन का। जी। क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जगह एक तरह से पक्की कर ली है एक ओपनर के रूप में व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और आने वाले समय में अगर वही फॉर्म उन्होंने दिखाया तब भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भविष्य जो है वो ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के पास है। और उसके साथ हम्म। साथ एक और नाम जो मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ वो है संजू सैमसन का। मुझे लगता है कि हाँ। संजू सैमसन अगर ठीक तरह से किसी निरंतरता के साथ वो बल्लेबाजी करते रहे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वो काफी लंबे समय तक सर्व कर पाएंगे भारतीय क्रिकेट को। पर इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि सही वातावरण बनाया जाए इन खिलाड़ियों के लिए ताकि वो प्रॉस्पर करें। कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए इन खिलाड़ियों के दिमाग में, तभी वो खुले मन से खेलेंगे और उसी प्रकार की तैयारी करके वो मैदान में उतरेंगे। शोभा भाई, हमने एक सर्वे भी किया इस साल जाते जाते कि कौन से यंगस्टर्स हो सकते हैं। उनमें जो 4 नाम निकल के आए वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक शुभमन गिल को लोग देख रहे हैं कि इस साल 2023 में उनका बड़ा इम्पैक्ट होगा। ईशान किशन, अर्शदीप सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम बहुत से लोगों ने लिया। कैसे आप देखते हैं राजकुमार राजकुमार सर, सबसे पहले एक रिएक्शन आपका। ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, दो ओपनर्स का बहुत जिक्र है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने अपना इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, और ऋतुराज गायकवाड़ को इंतजार है कुछ बड़ी पारियां इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का। देखिए राजीव, मैंने दोनों को बहुत क्लोजली देखा है और फॉलो भी हम्म। किया है दोनों प्लेयर्स को। तो दोनों बहुत ही इमेंसली टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और रेंज ऑफ शॉट्स उनकी बहुत अच्छी है। हर तरफ वो हर शॉट खेल सकते हैं और अटैकिंग एटीट्यूड के साथ बल्लेबाजी करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इनका आगे आने वाले समय में। और बस जरूरत है कि एक दो बड़ी पारियां खेल के अपने आप को स्टेब्लिश करने की, हम्म। भारतीय टीम में जिस तरह ईशान किशन ने किया है। तो वो एक दो बड़ी पारियां वो शुभमन गिल के लिए उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट में, लंबे फॉर्मेट में तो अपने को स्टेब्लिश किया है। अभी व्हाइट बॉल से भी हम्म। थोड़ा सा जरूरत है उन्हें कि एक दो बड़ी पारी खेलने की। और क्योंकि उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत अच्छा है, टेम्परामेंट अच्छा है, टेक्निक अच्छी है। और सेम थिंग स्टैंड्स फॉर ऋतुराज गायकवाड़, जो कि एक हम्म। शानदार खिलाड़ी है, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, टेक्निकली करेक्ट हैं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है तो वो कठिन हम्म। परिस्थिति में भी रन बना सकता है, या उसकी परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है अगर आपकी टेक्निक अच्छी हो। तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ये एडवांटेज है कि उनके पास अच्छी टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट है। तो आने वाले समय में मेरा बिल्कुल मानना है कि ये दोनों खिलाड़ियों का नाम काफी लंबे समय तक सुना जाएगा अगर अब वो अपने पोटेंशियल पर बल्लेबाजी करते हैं तो। साल 2023 के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर तो आगे बात करेंगे सभा भाई। एक इंक्लूजन और है, यानी 5 नाम जो हमने पूछे फैंस से, उसमें एक नाम श्रेयस अय्यर का भी लोगों ने जोड़ा। यानी ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, ये 4 बल्लेबाज हैं जो टॉप 5 प्लेयर्स में जिनको वोट मिला है कि 2023 में ये सितारे बनेंगे और इनका एक्स फैक्टर दुनिया देखेगी। देखिए श्रेयस अय्यर तो काफी सालों से खेलते आ रहे हैं। उनकी मुझे हम्म। लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री कुछ साल हो गए तब हुई थी। इस समय तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर एक बार फिर से अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं या फिर हाँ। अपनी जगह को पक्की करने की कोशिश है। तो इस श्रेणी में मुझे लगता नहीं, या फिर इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर तो आप किसको के किसको बारे रखना में हम लोग चाहेंगे अलग सभा रखकर भाई, ही बातचीत करें तो श्रेयस अय्यर सही की जगह? सही है। मैं तो नहीं, मैंने कहा कि मुझे तो लगता है मैं अब पेस बॉलर्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ। जैसे अर्शदीप सिंह जी का जी, नाम आ रहा है वो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, लगता आप है रख देखकर सकते हैं कि जी। वो एक ऐसे बॉलर है, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है, उस तरह के बॉलर की आपकी जरूरत है, वो भी मेच्योर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हम्म। है कि सीखने की जो इच्छा है वो देखने को मिल रही है। और एक और नाम जो मुझे लगता है कि मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है उमरान मलिक का। मुझे लगता है कि ये जी। साल उमरान मलिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। अगर आप उन्होंने अपने आप को फिट रखा और ये जो हम्म। लर्निंग प्रोसेस उनका चलता रहा तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए। तो ये एक दो नाम और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इस लिस्ट में। ये हम्म। एक्साइटिंग लिस्ट है। अब राजीव ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में राजकुमार ने सही कहा कि तकनीकी रूप से जी। बहुत ज्यादा सक्षम है। वो एक ऐसे प्लेयर हैं मुझे लगता है जो आने वाले समय में ऑल फॉर्मेट खेल सकते हैं। जिस प्रकार से
शुभमन गिल ने अपने आप को साबित किया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि कई बार अब चलिए, अभी तो ये सभी खिलाड़ी बहुत यंग है, पर मेरे लिए ये बहुत जरूरी होता है डिफाइन करना कि इन खिलाड़ियों को जब जब मौका मिल रहा है कठिन परिस्थिति में, क्या वहां पर वो मैच जिता रहे हैं कि नहीं। बिकॉज इम्पैक्टफुल पारी खेलना, मैच विनिंग पारियां खेलना है बहुत जरूरी है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ये सभी खिलाड़ी को जिन्होंने नाम लिया है वो इम्पैक्टफुल पारियां खेले और मैच विनिंग पारियां खेले। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से ईशान किशन ने किया, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शुभमन गिल, ये जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था बांग्लादेश में, सेकेंड इनिंग्स में वो भी आकर एक मैच विनिंग पारी खेले। तो पर मैं चाहता हूँ वो हो नहीं पाया। तो मैं वो इम्प्रूवमेंट देखना चाह रहा हूँ शुभमन गिल के हम्म। अप्रोच में, उनके उनके प्रदर्शन में। चलिए एक रिएक्शन राजकुमार सर आपसे ले लें। उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह का जिक्र किया है सभा भाई ने। आपको लग रहा है वाकई इन दोनों गेंदबाजों में वो दमखम है कि 2023 में ये डोमिनेट कर सकते हैं बॉलिंग में? डेफिनेटली राजीव, अर्शदीप ने तो अपने आप को एक तरह से स्टेब्लिश किया है T20 क्रिकेट में। और मुझे उनसे भी ज्यादा आशाएं उमरान मलिक से हैं, क्योंकि उनके पास रॉ पेस है और अच्छा फिजिक है, वो अच्छा रनअप है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस उनको ग्रूम करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट और कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनको किस तरह यूज किया जाए, क्योंकि इतनी स्पीड के साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप कई बार थोड़े से रन भी लीक करते हैं। तो वहां पर उनके मैं कहूँगा उनकी जो स्टाइल है उसको मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसी को आपने वो पुश करना है। आप उनको बोलिए कि आप तेज ही डालिए, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो विकेट टेकर होगा। जो हमारी एक परेशानी है कि हम लास्ट के टेलेंडर्स को नहीं आउट कर पाते हैं, शुरू के बैट्समैन को हम आउट कर लेते हैं। तो वहां पर टेलेंडर्स को आउट करने के लिए हमें एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो 150 की स्पीड पे गेंदबाजी करता हो, और जो एक जैसे कहते हैं ना डरा कर आउट कर दे टेलेंडर्स को। तो वो उस जी। तरह के गेंदबाज साबित हो सकते हैं भारत के लिए। तो जरूरत है उन्हें ग्रूम करने की और कॉन्फिडेंस देने की कि आप खुलकर अपनी गेंदबाजी कीजिए और विकेट लीजिए। अगर आप उस प्रोसेस में थोड़े रन भी देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इट इज ऑलवेज सीन कि जब भी आप विकेट लेते हैं तो आप बेटर रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपोजिशन को। सभा भाई बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। और हमारे जो दर्शक है उन्होंने बड़ा वोटिंग जो की है वो बड़ा बढ़िया वोटिंग इसलिए लग रही है क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देख रहा था 2022 में कैसा रहा है हमारे जो यंगस्टर्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। शुभमन गिल थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे भारत के लिए, जिन्होंने 12 मैचों में 638 रन बनाए, 70 का एवरेज रहा उनका। फिर ईशान किशन जिनको और वोटिंग में नंबर्स मिले, 7 मैचों में 414 रन उन्होंने बनाए, 18 छक्के उन्होंने टोटल लगाए। अर्शदीप सिंह 21 मैच में 33 विकेट उन्होंने लिए हैं 7.90 की इकोनॉमी के साथ। और ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो 10 मैचों में 4 शतक और एक दोहरा शतक उन्होंने लगाया अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में। वोटिंग आगे मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज क्या है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या 22 का इम्पैक्ट, 22 में जो इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा है उसको देखते हुए फैंस ने वोटिंग की है? हाँ राजीव, यही कारण है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता है। इन सभी खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन दिखाया उसी के मुताबिक उनको रेट किया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत आवश्यक ये भी है कि 2023 में जो चयन की प्रतिक्रिया हो वहां पे एक पारदर्शिता के साथ साथ वो क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता जी। है ये समय आ गया है कि अब हमारे जो युवा प्लेयर्स हैं उनको आप डिफाइन करना शुरू कर दें कि कोई कौन कौन ऐसा खिलाड़ी है जो रेड बॉल क्रिकेट खेल सकता है, कौन ऐसा खिलाड़ी है जो ज्यादा इजीली व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर सकता है। तो ये आप एक बार डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपको पैकिंग ऑर्डर बनाने में आसानी होगी। तब मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों के दिमाग में भी वो क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, कि उनसे क्या हम लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। तो ये आने वाला समय बहुत मायने में बहुत कुछ लेकर भी आने वाला है, और बहुत कुछ इन खिलाड़ियों से लेकर जाएगा। पर उन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो कम्युनिकेशन लेवल से हम लोग बात करते हैं टीम मैनेजमेंट में चयनकर्ताओं में, वो होना बहुत जरूरी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू भी बन गया है राजकुमार सर, क्योंकि ऋषभ पंत अब इंजर्ड हुए हैं तो इनमें से कम 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑल फॉर्मेट खेल सकते हैं। शुभमन गिल, ईशान किशन को भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। ये जो 5 खिलाड़ियों का हम बात कर रहे हैं, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और फिर वो जो 3 युवा बैट्समैन ईशान किशन, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, आपको लग रहा है इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं? तो देखिए बिल्कुल, अभी मुझे अर्शदीप सिंह को देखना होगा जरूर रेड बॉल से वो कैसा परफॉर्म करते हैं, बट बाकी
तो मुझे लगता है कि तीनों चारों खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी। व्हाइट बॉल में तो इन लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया ही है, और जी। रेड बॉल में भी क्योंकि अच्छी टेक्निक है, और जैसे मैं उमरान के लिए मैंने बोला कि वो एक अच्छा रॉ पेस है। और अर्शदीप ने भी बहुत अच्छा एक फ्यूचर दिखाया है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं, और हम्म। सीखने की स्किल है, वो सीख रहे हैं, वो मैच टू मैच वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजीव ये पांचों प्लेयर ऐसे हैं जो कि तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं और लंबे समय तक भारत के लिए जी। खेल सकते हैं। और अगर इनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, इन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाए, और ये अपनी जो वर्क एथिक्स हैं वो अच्छी रखें। सब अभी सहमत है आप राजकुमार सर जैसे कह रहे हैं कि और मौका मिलेगा इस साल, ये तो तय है। वो चाहे ईशान किशन को टेस्ट खेलने का मौके की बात कर ले, या आप शुभमन गिल ऑलरेडी टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, उनको इंतजार T20 खेलने का है। और ऋतुराज गायकवाड़ एक और बैट्समैन जिनकी टेक्निक के बारे में आप लोग बहुत बात कर रहे हाँ राजीव, पर ये भी देखना होगा कि जगह कहाँ कहाँ बन रही है। टेस्ट मैचेस में मुझे लगता नहीं कि हैं। यहाँ पर जी। ज्यादा जगह है। और आने वाले समय में अब आप क्वालिफिकेशन के लिए खेल रहे हैं, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके बाद ही के बारे में आप सोच सकते हैं। उसके पहले आपको हम्म। जगह बनानी होगी। जगह नहीं, बनाने का शुभमन मतलब तो ये है ऑलरेडी कि है सभा भाई टीम में। हाँ, मैं कह रहा हूँ और शुभमन जिस के अलावा और जो खिलाड़ियों का हम लोगों ने नाम लिया, देखिए पेस बॉलर्स के बारे में ईशान हम लोगों को किशन ज्यादा। के को भी चांस मिल सकता है, जैसा आपने कल कहा था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पेस बॉलर्स के लिए ना बहुत जरूरी ये देखना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कैसा है। क्या वो लंबा स्पेल डाल सकते हैं कि नहीं? क्या वो पहला स्पेल 5 या 6 ओवर के बाद फिर वो सेकंड स्पेल आ सकते हैं कि नहीं बॉल डालने के लिए? और मुझे जो ट्रेंड नजर आ रहा है कि कई सारे जो हमारे यंग पेस पेस बॉलर्स जो हैं, वो ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाह नहीं रहे हैं। इसका मतलब यही जी। है कि उनका उनका उद्देश्य ये नहीं है रेड बॉल क्रिकेट खेलना इस समय। वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं T20 क्रिकेट के ऊपर, जो कि हम्म। सही इंडिकेशन नहीं है। बहुत जरूरी है कि ये जो पेस बॉलर्स का हम लोगों ने नाम लिया है, इनको आप ठीक प्रकार से मॉनिटर करें, इनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। अगर चयनकर्ताओं को ये लगता है कि ये आने वाले समय में रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उस तरह के हम्म। अगर बॉलर्स निकलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इन सभी खिलाड़ियों के ऊपर, इंक्लूडिंग ये पेस बॉलर्स के ऊपर। अब हम्म। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में हम लोग बात करें तो उनकी जगह कहाँ बनती है? ईशान किशन, अब चूंकि ऋषभ पंत इंजोर्ड है, तब तब हम लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया है। उसी प्रकार से चाहे वो संजू सैमसन हो या फिर शुभमन गिल हो, शुभमन गिल तो आप T20 क्रिकेट में अगर आप लेकर आएंगे तो उनको खिलाएंगे कहाँ पे? इस समय रोहित शर्मा है, फिर ईशान किशन है, KL राहुल को भी आप खिला रहे हैं। तो समय लगेगा मुझे राजीव, लगता है ऐसा। जी। राजकुमार सर बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया सभा भाई ने कि हम बल्लेबाजों के बारे में ऑल फॉर्मेट बात करते हैं। इनमें से कुछ गेंदबाज भी हैं जो ऑल फॉर्मेट गेंदबाज हो सकते हैं। बिल्कुल राजीव, क्यों नहीं। ये गेंदबाज ऐसे हैं, जैसे मैंने उमरान मलिक की बात की है, वो तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है और बहुत यूजफुल होगा। रेड बॉल से तो मुझे बहुत यकीन है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहां पर उनके पास सपोर्ट होगा 3 स्लिप 1 गली का, और कोई बहुत ज्यादा रन का भी वो नहीं होगा कि अगर 1 2 चौके लग भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर वो खुलकर हम्म। गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इस तरह के यंगस्टर्स हमें चाहिए, जो जिन्हें हमें ग्रूम करने की जरूरत है, और जो हमारे तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। अर्शदीप को भी जरूर डोमेस्टिक क्रिकेट में वो फॉलो कर रहे होंगे सेलेक्टर्स की, क्या वो रणजी ट्रॉफी में कैसा स्पेल डाल रहे हैं, कितनी लंबी गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसा सबा ने कहा कि जरूरत है कि क्या वो लंबी स्पेल डाल सकते हैं, क्या वो सेकंड स्पेल में पुरानी बॉल से आकर रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, या वहां पर विकेट लेने का उनमें मादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया बॉल आप किसी भी फास्ट बॉलर को देंगे तो वो 4 5 ओवर अच्छे डाल देगा, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जबकि दूसरी टीम का 120 रन पे एक आउट है, और आप सेकंड स्पेल के लिए आए और वहां पर आकर विकेट लें, या लेटर हाफ में जब आप गेंदबाजी कर रहे हो सेकंड डे दोपहर में, तब आप क्या गति जनरेट कर रहे हैं, या क्या परचेज ले रहे हैं विकेट से, या किस तरह का आपका अप्रोच है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनानी है, कि क्या आप लंबे हम्म। स्पेल में उसी मोमेंटम से गेंदबाजी कर सकते हैं जैसा आप पहले गेंदबाजी आपने स्टार्ट की थी। तो ये जरूर फॉलो कर रहे होंगे सेलेक्टर्स की अर्शदीप कैसा रणजी हम्म। ट्रॉफी में कर रहे हैं, या और 1 2 बॉलर्स जो रेकनिंग में चल रहे हैं, सभी को अच्छे से फॉलो किया जा रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो थोड़ा इंजरी भी काफी हो रही है, थोड़ा एज भी हम्म। उनकी साइड से जा रही है, तो यंगस्टर्स की हमें जरूरत है, और अच्छी बात है कि भारत के पास अपकमिंग यंगस्टर्स हैं। समा भाई, आपकी बात और जो हमारे दर्शक हैं वो कितनी मिलती है, उसका एक इंडिकेशन मैं आपको दे देता हूँ।
सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे जिनको वोट मिले हैं वो उमरान मलिक हैं और अर्शदीप सिंह है। यानी जो हमारे दर्शक है उनको उनका ये मानना है कि 2023 में ये युवा तेज गेंदबाज चमकेंगे। और नंबर 1 पे ईशान किशन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले। हाँ राजीव, क्योंकि और ये तीनों खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। अब ये बहुत ज्यादा जी आवश्यक रहेगा चयनकर्ताओं के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए कि आप इन तीनों खिलाड़ियों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत जरूरी है कि जब तक कि हम लोग अच्छा वातावरण बनाएंगे नहीं, तब तक ये खिलाड़ी फ्लरिश नहीं कर सकते हैं। इनके अगर आप जी उनके ऊपर अगर आप ज्यादा दबाव डालेंगे या इनसिक्योर कर देंगे, एक दो खराब प्रदर्शन के वजह से आप इनको टीम से बाहर कर देंगे, जो कि हुआ है पिछले साल, पिछले एक दो साल में, तब हमारे लिए जी परेशानी बढ़ जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार ये अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये चयनकर्ताओं का काम है कि आप उस प्रकार की क्लैरिटी लेकर आए, आप उस तरह का जी कम्युनिकेट करें खिलाड़ियों के साथ साथ, और टीम मैनेजमेंट के साथ आप बात करते रहे रेगुलरली, तभी तो खिलाड़ी को पता चलेगा कि उनके बारे में चयनकर्ता क्या सोच रहे हैं। और इन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर मुझे लगता है कि भारत का भविष्य है। और अब तो समय आ गया है कि अगर हम पूल ऑफ पेस बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो दो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह, ये एक तरह से स्पीयरहेड करेंगे ये यंगर पूल ऑफ पेस बॉलर्स जो इस समय भारत में देखने को मिल रहे हैं। राजकुमार सर, एक नाम पे मुझे लग रहा है जब दर्शक सबसे ज्यादा जो बात करते हैं इन दिनों वो संजू सैमसन को लेकर है। 2023 में उनके लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? सभा भाई तो कह रहे हैं एज अ बैट्समैन वो फिट हो सकते हैं। क्या तो देखिए संभावनाएं देख रहे हैं राजीव, डिपेंड करेगा कि क्या इक्वेशन बनती है, क्या और कौन प्लेयर। अब जैसे वनडे में ईशान किशन ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, तो वो एक एस्टेब्लिश प्लेयर है वनडे में, अब उनको आप? जी कोई नहीं हिला सकता। तो डिपेंड करेगा कि संजू सैमसन, हमने देखा है ग्लिम्सेस में कि वो एक कंसिस्टेंसी उनका फोटे नहीं है। अदरवाइज जब वो खेलते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लगते हैं, उनको देखने का दिल करता है। और इसीलिए लोग फैन हैं उनकी बल्लेबाजी के, क्योंकि एफर्टलेस बल्लेबाजी करते हैं, बड़ा अच्छा टाइम करते हैं गेंद को, और अच्छे मतलब गैप्स में खेलते हैं। लेकिन वही है कि उन्हें कंसिस्टेंटली रन बनाने होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब भी वो उन्हें चांस मिलता है। और जरूरी नहीं कि वो एज ए बैट्समैन ही खेलें, उन्हें अपना वो एक अच्छे कीपर भी हैं, और हमेशा जी गुंजाइश होती है किसी को भी इम्प्रूव करने की। तो वो अपने आप को एज ए विकेट कीपर भी स्टेब्लिश कर सकते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, जब तक कि ऋषभ पंत फिट नहीं होते। तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है वो आने वाले समय में। प्रोस्पेक्ट तो वो पिछले 2-3 साल से ही है, सभी नहीं, कह रहे हैं कि 2023 में चमकेंगे या नहीं, ये है मुद्दा। डेफिनेटली डेफिनेटली राजीव, मुझे पूरी आशा है कि, और मुझे तो बहुत पसंद है उनकी बल्लेबाजी, तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि वो सक्सेसफुल हों और लंबे समय तक खेलें, 2023 में उनकी ज्यादा से ज्यादा मुझे बैटिंग देखने को मिले। मेरे भी फेवरेट बैट्समैन हैं और मैं अपना वोट तो संजू सैमसन को ही दूंगा। सभा भाई, आपका वोट चलिए जाएगा संजू सैमसन की राजीव, तरफ? हाँ संजू सैमसन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे निकलना है राजीव, तो मैं बस बस इजाजत चाहता हूँ। जी हैप्पी जी। न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट आप ईयर अपनी अहेड। रेटिंग तो दे जाएं, टॉप 3 प्लेयर बता दें 2023 के, फिर आप जा सकते हैं। मैंने तो रेटिंग दे दी है। सबसे पहला नाम नंबर वहां 1 कौन पर है आपका? मुझे तो नंबर एक मुझे लगता है ईशान किशन। शुभमन गिल को मैं इस लिस्ट में नाम में डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि शुभमन गिल तो टीम में खेलते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह जी पक्की कर जी। दी है। उसके अलावा अच्छा जो जो खिलाड़ी हैं उसमें तो ईशान किशन नंबर एक है। उसके बाद उमरान मलिक हैं, अर्शदीप सिंह हैं, फिर ये दो तीन खिलाड़ी हैं, और फिर संजू सैमसन है। तो ये तीन चार खिलाड़ियों का नाम मैंने मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मेरी लिस्ट में आएगा, जो इस साल अपने आप को अलग तरह से डिफाइन कर सकते चलिए, बहुत बहुत हैं। शुक्रिया ओके, सभा भाई आपका। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। अब थैंक चर्चा यू, में राजकुमार सर से थैंक भी यू, उनके दो थैंक सवाल यू। उनको लेके उनको भी छुट्टी दूंगा उसके बाद। राजकुमार सर, आप सभा भाई ने रेट कर दिया अपना, उन टॉप 3 प्लेयर्स बता दीजिए। जो लिस्ट हमने 6 की बताई है आपको, आपके हिसाब से टॉप 3 प्लेयर कौन होंगे साल 2023 में जो चमकेंगे? राजीव, मेरा मानना है कि ईशान किशन से बहुत ज्यादा आशाएं हैं। साथ साथ जी मुझे बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सूर्य कुमार यादव से, कि वो अपनी जी। कंसिस्टेंसी लेकिन वो अभी जारी लिस्ट में रखेंगे। नहीं है सभा राजकुमार सर। हमारी हमारी लिस्ट में ईशान किशन, शुभमन गिल, अर्शदीप, उमरान मलिक, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन। आप उनको भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो आने वाले समय में देखिएगा, अब उनको और हार्दिक पांड्या को आप इस टीम में रख लीजिए, तो सोचिए कि क्या अरे, जबरदस्त ये टीम बन जाएगी। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट करा दिया आपने, वाइस कैप्टन भी बनवा दिया। अब 2023 में किसी और को दिले तो छोड़िए थोड़ा। तो ईशान किशन और मुझे लगता है कि उमरान मलिक एक बड़े नाम हो सकते जी हैं 2023 में, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और मुझे बहुत आशाएं हैं
कि उनको अच्छे से टैकल किया जाएगा, अच्छे से ग्रूम किया जाएगा, तो आने वाले समय में वो एक बहुत यूजफुल प्लेयर हो सकते हैं भारतीय टीम के, या मैं कहूंगा आने वाले स्टार हैं वो भारतीय टीम के, उमरान मलिक। तो ईशान किशन, उमरान मलिक और बाकी दो सीनियर में से एक तो राजीव मुझे लेना होगा, हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव। अगर आप इन दोनों अच्छा। को साइड कर रहे हैं तो अर्शदीप भी एक अच्छा नाम है। और ये सारे ही बहुत टैलेंटेड हैं और ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस है इन प्लेयर्स में से पिक करना, क्योंकि बहुत शानदार टैलेंट है इन्हीं सभी खिलाड़ियों के पास जिनका आपने नाम लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से इंडिया न्यूज आपको भी की राजीव। तरफ से। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जितने मुस्कुराहट के साथ आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, ऐसे ही पूरे साल बेबाकी से आप हमारे साथ बातचीत करते रहे, हमारे दर्शकों को जो क्रिकेट की नॉलेज है वो पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस उम्मीद के साथ कि 2022 में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 2023 में कम से कम शुरुआत अच्छी होगी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है, उससे हम जीत के साथ शुरुआत करें, और उसके बाद जैसे कि सभा ने कहा, दो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और फिर वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, दोनों में अपना इम्पैक्ट छोड़े। और साल जो 2023 में हमारे ये युवा खिलाड़ी एकदम सूरज की रोशनी की तरह चमकते हुए नजर आए। आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।